माय नेम इज रहमान कुरैश एंड वेलकम टू माय चैनल राइडर्स हेवन। आज हमारे पास NS200 एंड बुलेट 350, ये स्टैंडर्ड वाला मॉडल है। इसी के बीच में आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन। हालांकि इस चीज का कोई बनता तो नहीं है, क्योंकि ये तो होगी नेकेड सीरीज और ये होगी शायद से कैफे रेसर में आती है, रॉयल वगैरह क्या बोलते हैं इसे, कैफे रेसर क्रूजर साइड पर आ गई है। इसका कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन हमारे पास थी तो हमने सोचा बना लेते हैं, क्योंकि इनका प्राइस सेगमेंट भी आसपास ही है। ये 180 की ऑन रोड है, ये शायद से 210 के आसपास की ऑन रोड है। 350 सीसी होने के बाद में इसमें कुछ है नहीं इसके अलावा। 220 में आपको 210 में आपको कुछ मिलेगा तो सिर्फ वो बुलेट का नाम और 350 सीसी इंजन, इसके अलावा इसके अंदर कुछ है नहीं। 5 गियर आते हैं, कोई सी भी बुलेट उठा लो 5 ही गियर है। वो 650 वगैरह मुझे पता नहीं है, बिल्कुल बेकार है। सिंगल चैनल ABS आते हैं, ब्रेक इसके किसी काम के है नहीं। और मैं ये कह रहा हूं, जब से बारिश हुई है जब से तो इसकी आवाजें चूं 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 करती रहती हैं ब्रेकों की। हम मसूरी चले गए, हम परेशान हो गए इसकी आवाजें सुन सुन के। इतनी रोड पर आवाजें कर रही थी चूं 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 चूं, बस दिमाग खराब था इसकी वजह से। टॉप स्पीड 350 सीसी के सामने इसकी कुछ है नहीं, क्योंकि इसकी सिर्फ टॉप स्पीड अगर सिंगल बैठ के पूरी तरीके से खींचोगे तो 120 पहुंचेगी, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाने की है। और उसमें भी हो सके लहर ना। अगर हम रियल लुक की बात करें तो फिर इसकी लुक ऐसी है और इसकी ऐसी है। मुझे तो ज्यादातर यही पसंद आई है, क्योंकि मैं अपनी पसंद से लेकर भी आया हूं। और फिर दूसरी चीज ये है, कुछ की पसंद कैसी रहती है, कुछ की कैसी रहती है। अगर सेम पसंद होने लगी तो दुनिया ये हो जाएगी बोर। एक ही तरीके की बाइकें मिलेंगी, एक ही तरीके के कपड़े मिलेंगे। और आप नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन से किसको क्या पसंद है। फ्रंट लुक की बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद में। पहले रियर को कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें आता मोनोशॉक इधर, और इसमें ये तो नॉर्मल शॉक है जो प्लेटिना में डलते हैं, उसी की थोड़ा बहुत ट्यूनिंग वगैरह करके इसके बनाए होंगे। इसमें झटके नहीं लगते हालांकि, लेकिन टॉप स्पीड पे जाने के बाद में ज्यादा देती है। छोटे मोटे गड्ढों को ये महसूस भी नहीं कराने देने की आपको, वजन की शायद ये वजह हो इसमें। और दूसरी चीज जिसमें ज्यादातर लोग और व्यूअर्स यही बोलेंगे कि हाँ बुलेट अच्छी है, ये है लोहा। ये गिरेगा इसमें कुछ जाएगा नहीं, इसमें कुछ बचेगा नहीं अगर ये गिरेगी तो। इसमें तो जो गिरेगा वगैरह डेंट वगैरह आएंगे, ठोका पीटी कराओ वापस से साबुत सही एकदम बेहतर। इसके अंदर वो सीन नहीं है, जो भी टूटेगा सबके सबको रिपेयर करवाना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा अनोइंग, बेकार होएगी ये। इसके अंदर आता 200 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, इसके अंदर आता 350 सीसी का कैसे भी कोई इंजन नहीं, शायद नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन। और ऑल LED सेटअप है इसके अंदर भी, वो सॉरी ऑल LED सेटअप बोल रहा, हेलोजन है हेलोजन। इसके चारों इंडिकेटर, रियर लाइट, हेडलाइट सब कुछ इसकी भी सेम ही आती है, उसमें कोई इसका कोई कंपैरिजन है नहीं, बराबर ही है। डिस्क इसमें शायद ये मॉडल हल्का वाला, तो इसके अंदर सिंगल चैनल ABS के साथ साथ सिंगल ही डिस्क है। उसके अंदर डुअल चैनल ABS, डुअल ही डिस्क है। और ब्रेकिंग इसकी टॉप नॉच, उसकी बकवास। तो अगर किसी को कम्यूटर से हिसाब से लेकर आनी हो तो ये बेस्ट रहेगी। सीट हाइट भी कुछ इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है, हालांकि इससे थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन चला लेता आदमी, क्योंकि वजन कम है उसमें। शायद 190 के आसपास वजन है, इसके 160 के आसपास में वजन है। 30 किलो बहुत मायने रखता है। और तुम अगर कहीं आगे पीछे करोगे तो आराम से हो जाती है, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। हल्के वेट वाले तो वजन वाले इसको ले भी ना, मेरी नजर में तो बेकार है उनके लिए, किसी काम की है नहीं। ना ही इसकी टॉप स्पीड वगैरह मैं बता ही रहा था अभी, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो। और ऐसा कुछ मुझे इसके अलावा दिखता नहीं, क्योंकि बजाज ने भी इतना ज्यादा इस पर काम किया हुआ है नहीं। टॉप स्पीड और पावर के अलावा रॉ मटेरियल समझो इसको एकदम बेहतरीन। पहले लिमिटर आ रहा था इसका BS6 में शायद 142 के आसपास में, लेकिन अब इसकी टॉप स्पीड और अच्छी कर दी है। इसके ब्रेक जो थे बाइब्रेरी से हटा करके अब ग्रैमिका कर दिए हैं, उसमें बाइब्रेरी की ब्रेक आती है। फ्रंट टायर शायद से 90 सेक्शन का, इधर आता 100 सेक्शन का। फ्रंट टायर इतना ज्यादा वो मतलब पॉइंट भी नहीं रखता। रियर टायर की ज्यादा दिक्कत है, इसमें शायद 120 या 10 सेक्शन का होगा। इस पे सेक्शन दिखाई नहीं दे रहे। 120 से ऊपर का नहीं है शायद से, इसमें 130 का है। ये टायर मच बेटर है इसके सामने, हालांकि वो भी टॉप नॉच नहीं है, लेकिन इसके सामने काफी अच्छे हैं। इस पे तुम लीन नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म। इसमें थोड़ा बहुत है। और टॉप स्पीड में तो इसको ये खा जाए, इसको ये खा जाएगी पूरी तरीके से, इतनी है इसकी टॉप स्पीड आराम से। गियर वाइज गियर ले लो या टॉप एंड ले लो, इसमें सिर्फ 5 गियर, इसमें 6 गियर आते हैं। इसमें सिंगल चैनल ABS, इसमें डुअल चैनल ABS। इसकी 210 की प्राइस, उसकी 180 की प्राइस। 30,000 कम होने के बाद में भी फीचर इसमें अच्छे खासे हैं। LED मीटर के नाम पे इसमें कुछ नहीं है, उसमें सेमी डिजिटल है। एक इधर डिजिटल मीटर, उधर टैकोमीटर वैसा वाला सुई वाला जो आता है।
और कलर तो दोनों के सेम ही है, ब्लैक इसमें कोई कंपैरिजन है नहीं। हालांकि मेरी नज़र में तो ज़्यादातर यही अच्छी लगती है मुझे। ये भी किसी किसी गैर भाई की नहीं है, अपने पर्सनल दोस्त की है, उसकी है, बहुत अच्छी बाइक है। लेकिन जो अगर राइड के रिव्यू से देखें तो इसमें इतनी कुछ मजे वाली बात नहीं है। 210 के अंदर बेकार है ये चीज। तुम्हें टोलेबाजी के लिए लेनी है कि हमें गोल मार्केट में चादर वादर डाल के निकलना, काला कुर्ता पजामा पहन के, तो इस पर जा सकते हो, ऑफकोर्स इस पर जा सकते हो। और टांगे जिसकी मजबूत हो वो इसको लो, वरना बेकार है। पीछे तो होती नहीं है इतनी कम, मतलब सीट हाइट तो इसकी इतनी हैवी नहीं, लेकिन फिर भी आगे पीछे करने में बहुत दिक्कत आती है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत चला लेता हूँ, जो मुझसे भी कम है मेरे दोस्त, उनसे तो चलती भी नहीं है बिल्कुल ही। आवाज, साइलेंसर जो इसके काम की चीज थी ना, आवाज किसी टाइम में, वो अब सरकार ने कर दिया बंद, क्योंकि इसमें हमने अभी तक स्टॉक साइलेंसर ही डलवा रखा है। दूसरा एग्जॉस्ट लगवाएंगे तो सर चलान होने ही होने हैं। तो हमने सोचा कि इसको ऐसे ही रहने दो, अपना स्प्लेंडर समझ के चलाओ इसे, बिल्कुल स्प्लेंडर। ये रॉयल इनफील्ड के नाम के अलावा इसमें कुछ नहीं आता। मुरसलीन चौधरी बुलेट के ओनर, ये इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कंपैरिजन टू मी, क्योंकि इन्हों के पास ही काफी टाइम से रह भी चुकी है। चौधरी साहब आप बताओ, इसके ब्रेक और इसके ब्रेक में कितना अंतर है? ब्रेकिंग की बात की जाए तो आदमी बस ये है, एकदम कंट्रोल नहीं कर सकता इस गाड़ी को भगाते हुए। अगर कंट्रोल करेगा तो रपटेगा और गिरेगा बंदा। बस ये है कि फिर इसमें एबीएस भी सिंगल चैनल आता है, इसमें डुअल चैनल आता है, अगली पिछली ब्रेक इनहेंस कर दे। जैसे हम इसे बाजार वगैरह में चलाएंगे या लोकल में चलाएंगे तो ये गर्म होती है नहीं? हाँ, हीट होती है। अच्छा, हीट तो ये भी होती है, मेरे हिसाब से ये शायद ज्यादा होती होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है लिक्विड कूल इंजन आता है, उसके अंदर कैसे भी कोई इंजन नहीं है, नॉर्मल इंजन सादा जो स्प्लेंडर में, प्लेटिना में, पैशन में आता है, उस तरीके की बाइक है। इसमें ऑयल कूल्ड भी नहीं, इसमें लिक्विड कूल्ड है, तो ये इसमें तो काफी फर्क होगा। फिर टॉप एंड में जब हम इसको भगाते हैं तो शायद वहां भी ये गर्म होती हो, क्योंकि जो है इसके अंदर कोई कूलिंग सिस्टम तो है नहीं, नॉर्मल इंजन है, जैसा नेचुरल होता है वैसा ही है। इसके अंदर इस चीज में फायदा होगा क्योंकि ये लिक्विड कूल इंजन है। मैं सोच रहा था कि इसके कूलेंट भी चेंज करवाऊं, पिंक वाला डलवाऊं, सुना है वो ज्यादा अच्छा काम करता हीटिंग इशू पे। तो वही साथ मसूरी भी गए थे, तो आपने चलाई तो है ही इस बाइक को, इसके बारे में बताओ कि इसके सामने इसकी पावर किस तरह की है। जैसे हम पहाड़ियों वगैरह में चढ़ा रहे थे तो ये कैसी चल रही थी और ये कैसी चल रही थी? ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये ऐसी है गाड़ी, अगर 100 भी भगा रहा है प्लस आदमी, तो जहां कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वहां कर सकता है इस वाली को, एनएस को। और बुलेट को की जाए तो 60-70 पे भी अगर कंट्रोल करने की कोशिश करे तो बंदा गिर सकता है एकदम। ब्रेक की बात चौधरी ये पूछूं कि मतलब बाइक की इसकी और इसकी स्पीड में क्या अंतर है? जैसे हम पहाड़ों में चढ़ा रहे थे तो इसकी कहीं ना कहीं आपको पावर तो महसूस हुई होगी, इससे कम या ज्यादा जो भी महसूस हुआ वो मुझे बताओ। चढ़ाने की बात की जाए तो ये सही चल रही थी ऊपर चढ़ाने पे बाइक, और इसको देखे तो लोड मान रही थी। दो इस पे बैठे थे, दो ही इस पे बैठे थे, लेकिन उसको ज्यादा फर्क पड़ रहा था ऊपर चढ़ाने में। मसूरी के अंदर हम अभी घूम कर आए हैं,